बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 6 से है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिनकी काउंटडाउन थर्ड एडिशन है ना, क्लास 6, 7, 8, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट करनी है प्लीज़ आप जो है वो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें और अपनी एक्सरसाइज की पिक जो है वो मुझे सेंड करें, तो तभी मैं उस पर वीडियो बना सकूँगी। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप जो है वो कमेंट जब अगर करते हैं तो प्लीज़ उसका रिप्लाई भी देख लिया करें। मैं सेपरेटली जाके सब बच्चों को बोलती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ डीएम करें, ताकि मेरे पास क्वेश्चन की एक फॉर्म हो और फिर मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर अरसलान ब्रॉट आ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹1,08,000 and sold it for a profit 20%. At what price did he sell it? अब हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो जितने में उसने बाय किया, ख़रीदा, तो वो हुई उसकी कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट जो हुआ उसको 20% अगर उसने बेचा उसे किसी भी सेलिंग प्राइस पर। तो इसका मतलब है, प्रॉफिट का मतलब ये पता चल रहा है मेरे कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर फर्दर जो है उसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो चीज़ें थी वो लिख ली हैं और यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो लिख लेते हैं। बट तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेलिंग प्राइस के लिए हमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, तभी हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब देखिए, हमारे पास दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रॉफिट फाइंड किया जा सकता है, एक है कॉस्ट प्राइस और एक है हमारे पास प्रॉफिट। तो जब हमने प्रॉफिट परसेंट में, ठीक है, जब हम सिंपल प्रॉफिट फाइंड करना चाह रहे होते हैं ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई करके उसका सिंपल परसेंट की जो है वो वैल्यू, उसकी रुपीज़ फाइंड कर लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे विद परसेंटेज और फिर प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा हमारा। या आप जो फार्मूला है ना प्रॉफिट परसेंट का, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, मैं अब यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ जो यूज़ होना है, तो आप चाहें आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जब हमें प्रॉफिट चाहिए होगा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, ये उस साइड पे जाके रिवर्स हो जाएंगी। तो सिंपली हमें पता चला कि जब मैंने प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या हमारे पास फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी आएगा। तो अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ, प्रॉफिट, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट फाइंड करना है तो CP मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट आप करेंगे। तो मैं CP की वैल्यू लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट परसेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब परसेंट की वैल्यू को मैं अगर फिनिश करूँ, इस परसेंट का एक्चुअली मतलब भी यही होता है कि डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 20 और ये परसेंट आ जाएगा नीचे 100 की फॉर्म में। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, बाकी जो हमारे पास बचा उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10800 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0 एंड 1 2 2 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 21,600 जो है उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी हमने प्रॉफिट फाइंड किया, लेकिन हमारा जो मेन एम था वो क्या था, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल SP है सेलिंग प्राइस, SP माइनस CP, ठीक है। तो जब हमने CP फाइंड करना है तो SP फाइंड करना है जब हमने, तो जो CP है वो यहाँ माइनस हो रहा है और इस साइड पे प्रॉफिट पे के साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी, कॉस्ट प्राइस हम लिख लेते हैं और प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्लस प्रॉफिट हमारे पास हुआ है 21,600, दोनों को ऐड कर देते हैं, 12,09,600 जो है वो उसको सेलिंग प्राइस हुई है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करते हैं। इफ 11% इज लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68,
अब यहाँ पे 11% लॉस हुआ है अगर जो है वो बुक को सेल किया जाए 10.68, ठीक है। व्हाट मस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक तो यहाँ पे 11% लॉस दिया हुआ है और सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी है 10.68। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो बुक की हमने क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो जो गिवन चीज़ें हैं ना वो मैं सारी यहाँ पे लिख देती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको करना है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, सीपी को ना आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। क्यों, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ हमने लेट इसको क्यों करना है। क्योंकि जब हम लॉस की बात करते हैं ना, लॉस पर्सन की, तो वहाँ पे आता ही सीपी है, ठीक है। जब हमारे पास सीपी नहीं होगा तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसलिए ये जो है वो एक्स इसलिए अप्लाई किया ताकि नेक्स्ट में जाके हमें ईजी तरीके से हम उसको कर सकें। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक्स लिख लिया। अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की तो हमें लॉस भी चाहिए होता है। तो अब लॉस कैसे आएगा, लॉस में यहाँ पे आपको बता दूं, लॉस में जब हमारे पास सीपी की बड़ी वैल्यू होती है और एसपी छोटा होता है तो तब हमें लॉस होता है, ठीक है ना। तो हमने माइनस भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। सीपी को आपने पहले लिखना है माइनस एसपी को बाद में। ये मैंने लॉस का फॉर्मूला लिख लिया सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सीपी क्या है हमारे पास, एक्स, माइनस एसपी क्या है 10.68। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक्स इसलिए लिया ताकि हम इसको नेक्स्ट में यूज़ कर सकें। तो जब मैंने लॉस लिखा, लॉस की जगह मैंने जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने वो लिख दी। तो अब हमने लॉस लिखा, अब हमें चाहिए बेसिकली सीपी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीपी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लॉस परसेंट के फॉर्मूले से। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस बाय सीपी। ये तो आप सबको पता है कि सीपी हम किस तरीके से लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, लॉस परसेंट की जगह 11% जो कि उसका एग्जैक्टली वैल्यू दी हुई थी। लॉस यहाँ पे जो भी अभी हमने इक्वेशन बनाई है आपने उठा के वो लिख देनी है। और सीपी हमारे पास क्या था, एक्स जो लेट किया मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो हम इस 100 को साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंट इस परसेंट से कट गया और मैं अगर 11 को सॉल्व करूँ 100 के अकॉर्डिंग तो डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 0.11। अब मैं आपको ये बता दूं थोड़ी सी ट्रिक देखें। जब हमारे पास ये दो जीरो आ गए, इसका मतलब 2 डिजिट ऊपर होने चाहिए और इस 1 को मैं पॉइंट में बदलूंगी 0 लगाकर पॉइंट के बाद, ठीक है। तो आप डिवाइड करके भी देख लीजिएगा कि यही हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया x माइनस रुपीज़ 10.68 बाई एक्स। अब x की बात करनी है तो x ही फाइंड करना है ना हमने। x जब हमारे पास फाइंड होगा तो cp ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे कर लेती हूँ। बाकी जो चीज़ें हमारे पास बची हम वो भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 0.11 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 0.11 x आ जाएगा एंड x माइनस रुपीज़ 10.68, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है ना। तो x को एक तरफ लेके आना है, यहाँ पे x कुछ नहीं है तो प्लस प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड माइनस 10.68 एज इट इज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं और इसका माइनस फिनिश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, माइनस इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको लगाओगे। अब यहाँ पे क्या किया, प्लस माइनस माइनस 0.11 में से 1 को या 1 में से 0.11 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, हम इसे करके देख लेते हैं। इसको आपने किस तरीके से करना है जी, इसको आपने क्या करना है, 1 ऊपर रखना है। जब हम माइनस या प्लस करते हैं ना तो पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आना चाहिए। तो नीचे मैंने ये वैल्यू रखी। अब आप कह रहे होगे कि ये किस तरीके से किया है, यहाँ पे आपने कंसीडर कर लेना ये पॉइंट और ये 2 0 लगा दिए, ठीक है। ये जब आप काम करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वैल्यू तो है ही पॉइंट वाली थी ना, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। और इनकी प्लेसिंग करने के लिए यानी कि स्पेस को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 और पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैरी लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 बच गया, यहाँ आ गया 10, लेकिन 10 से हमें फर्दर आगे जाना है। 9 बच गया और 10 आ गया। 10 में से 1 निकाला तो आ गया 9, 9 में से 1 निकाला 8 पॉइंट एंड 0 एज इट इज, यानी कि हमारे पास 0.89 x आ गया। साइन जो है वो देखें, 1 बड़ा है कि 0, 1 बड़ा है तो 1 के साथ माइनस है तो आप माइनस लगाओगे एंड
बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ माइनस ₹10.68, ये माइनस माइनस से रिमूव हो गया। ठीक है, अब x हमें चाहिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनको डिवाइड कर इनके पॉइंट्स को फिनिश करना है। 10.68 बाय 0.89। ठीक है, अब पॉइंट को फिनिश किया, इसके पॉइंट को फिनिश किया तो नीचे आ जाएगा पॉइंट का 1 और 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे। इसका पॉइंट फिनिश किया, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब ये मैं आपको बता दूं, ये मैं ऊपर क्यों लिख रही हूँ, नीचे लिखेंगे इसके, ठीक है, लेकिन रिवर्स होकर फिर से ये ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ऊपर ही लिख रही हूँ। हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बची, 1068 बाय 89। ये अब 0 रिमूव कर देना है आपने, ठीक है, एंड ये 100 जो 100 से कट गया। अब आप सिंपली इसको क्या कर लें जी, डिवाइड कर लें, या इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लाना चाह रहे हैं तो ले आएँ। अच्छा जी, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया है 12। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आया है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, CP, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CP इज इक्वल ₹12। तो हमारे पास सीधा सीधा जो है वो क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गया, जो उसने पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उसने क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर उसको 100% प्रॉफिट चाहिए होगा तो वो किस प्राइस पे उसको बेचेगा। अब बात आती है सेलिंग प्राइस की, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस सारी चीज़ें लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस क्या है, 10.68। इसको अब आपने यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ आपने यूज़ की थी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए। तो अब एक नए तरीके से जो है वो इसका आंसर आएगा। तो हमने सबसे पहले देखना है ये प्रॉफिट है, तो आप इसको नई चीज़ें जो है वो कंसीडर करोगे। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 10%। ठीक है, देन CP कितना है, ₹12, और फाइंड हमने क्या करना है जी, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट के लिए सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, प्रॉफिट इज इक्वल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP। आप ना वो जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है ना, उसको भी अगर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग यही आपका आंसर आता है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट आप लिखोगे 10 एंड परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP कितना है हमारे पास, 12। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको जो है, इस प्रॉफिट को क्या करूँगी, इस प्रॉफिट को किस में चेंज कर दूँगी, 100 की फॉर्म में इस परसेंट को। ये देखिए, परसेंट का मतलब ही होता है नीचे 100। ठीक है, एंड 12 रुपीज़, एक जीरो इससे कट गया, ये 10 था। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ₹12 बाय 10, क्योंकि 1 को 12 से किया तो 12 एंड 12 बाय 10। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो हमारे पास डिवीजन में आता है 1.2। इस प्रॉफिट पे कॉस्ट सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि हम प्रॉफिट का फार्मूला सिंपली क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल SP माइनस CP। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रॉफिट की जगह हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट की वैल्यू 1.2, ये फॉर्मूला है 1.2। SP फाइंड करना है तो SP एज इट इज रह जाएगा, और CP की वैल्यू क्या है हमारे पास, CP की वैल्यू हमारे पास है 12। अब हमने क्या करना है, हमें CP चाहिए और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, -12। या इस साइड पे माइनस हो रहा है और दूसरे साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास SP बचा। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो SP इज इक्वल ₹1.2, यहाँ पे भी रुपीज़ लिखते हैं, प्लस ₹12। ठीक है, अब इनको बस ऐड कर देना। तो आपको ऐड का जो है वो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से ऐड करेंगे। 12 को ऊपर रखेंगे, 1.2 है, मीन्स कि यहाँ पे 1.2, ये पॉइंट हमने खुद से प्लेसिंग फिल करने के लिए लगाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 के साथ पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, ताकि हमारे पास जो है वो बिल्कुल पॉइंट के नीचे ही आए। बेसिकली इसके साथ पॉइंट नहीं था, बट ये मैंने खुद से कंसीडर करके इसको 0 के साथ जो है वो अटैच किया, ताकि हमारे पास एक फुल फॉर्म बन जाए एडिशन की। 0 में 2 ऐड किया, 2 एंड 2 में 1 ऐड किया, 3 एंड 1 में 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो SP जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस 13.2 आ गया।